स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इसको जो सेंसेशन परसेप्शन का चैप्टर था पीछे हम लोग कल देखे कि क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसे ये अटेंशन है तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। टाइप्स कितनी है ये आपको पता हो कौन कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ के फैक्टर्स हों, चाहे वो सेंसेशन है चाहे परसेप्शन है, उनके फैक्टर्स आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं फिंगर टिप पे आने चाहिए, ठीक है। इसके फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दोनों, इसका तरीका ये है कि यहाँ पर एक चिट लगाकर उस पर लिखें सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। एक आप क्योंकि जब पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। फिर आपको खाली उनकी एक जिसे कहते हैं आउटलाइन सामने रखी हो तो मिक्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अब ये भी उसी तरह का टॉपिक है, जिन चीज़ों को हम अटेंशन देते हैं क्यों देते हैं, अटेंशन हम क्यों नहीं देते, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, हमारी अटेंशन क्यों ख़राब होती है। ये भी मिलते जुलते हैं, अगर उन्हीं को आप जो है ना मोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। देख लें आप उनको, देख इंटेंसिटी वहाँ पर भी है, नॉवेल्टी वहाँ पर भी है, मूवमेंट सब कुछ वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसलिए अगर आपको एक दफ़ा एक चीज़ याद कर ली, चाहे वो सवाल है चाहे ये आए, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग, कैसे अटेंशन जो है वो ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने किसी पेपर में देखा नहीं है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परसेप्शन बहुत, अगर हम इंपॉर्टेंस पे जाएँ तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेप्शन की डेफिनेशन ख़ासतौर पे ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो इस तरह बना होता है इक्वेशन टाइप, और इसकी जो स्टेजेस हैं, प्योर कौन सी होती है, मिक्स्ड कौन सी होती है, सिंबॉलिक कौन सी होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन की डेफिनेशन भी एमसीक्यू में आती है लाजमी। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स जो हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स को सही तरह डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बता दी है। तो अब ऐसा है, ये भी उसी तरह के थे, इंटेंसिटी वाले और ड्यूरेशन वाले उस टाइप के। आपकी बुक में जो है ना इन्होंने सिर्फ जो है वो टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गेस्टाल्ट के लॉज, ठीक है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर आते हों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारा जो है गेस्टाल्ट के लॉज हैं, विद एग्जांपल आने चाहिए, एग्जांपल से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज़ लिखने से फिर समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये है सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स है ना, ये आपको आते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव उन्होंने पता नहीं, मैं जहाँ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल गेस्टाल्ट के लॉज आपको आते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशल फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। ये फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ के बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे पहले आपको क्या आता हो, गेस्टाल्ट के लॉज आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। किसी पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग के परसेप्शन की कितनी टाइप्स हैं। डेप्थ परसेप्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है फॉर्म परसेप्शन, तो आप लोगों ने अभी पढ़ी ना कि गेस्टाल्ट के लॉज थे, आप एक चीज़ को फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, ठीक है। होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दी थी स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना ये फॉर्म परसेप्शन में गेस्टाल्ट के लॉज थे, और डेप्थ परसेप्शन जो है ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मोनोकुलर और बाइनोकुलर क्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो वो आपने जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये है डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन, ठीक है। मोनोकुलर क्यूज़ एंड बाइनोकुलर क्यूज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद इल्यूजन की कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इल्यूजन की डेफिनेशन, इल्यूजन की कॉजेज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इल्यूजन। कभी इसको भी, ये बहुत इजी सा है, अगर देखें ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है, 5 फिनोमेना, गैमेना फिनोमेना, ये जो है ना एमसीक्यू में आते होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मुलर रायर इल्यूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा ये क्या होती है, ठीक है। ये इल्यूजन जो है ये वाली मुलर लायर इल्यूजन, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक ही बिल्कुल लेंथ की होती हैं, और एक हमें बड़ी दिखाई देती है, एक हमें छोटी दिखाई देती है, ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ एरोज़। इसकी एरोज़ बाहर की तरफ हैं, इसकी अंदर की तरफ है, इसलिए वो छोटी नज़र आती है, बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में इफेक्ट्स ऑफ इल्यूजन ऑन ह्यूमन लाइफ, ये एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इल्यूजन की डेली लाइफ से कौन सी एग्जांपल्स मिलती हैं वो भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या अच्छे तरीके से याद करना है, इल्यूजन, डेप्थ परसेप्शन, गेस्टाल्ट के लॉज और फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।